चैप्टर 7 का नाम है बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चैप्टर 6 मैंने करवा दिया था, कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद हमने फर्स्ट किया है। आज हम ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो ट्रायंगल है, या इसे बोल दीजिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक जो मेरा स्टार्ट होगा वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल से होगा। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या मीनिंग होता है। आइए बेटा, ये जो वर्ड है ना कॉन्ग्रुएंट, इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले देखिए, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट के अंदर क्या है बेटा, दो फिगर को कब कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा। देखिए, टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर said to be congruent if they have exactly the same shape and सेम साइज। बेटा, दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाता है, जब वो दोनों फिगर एग्जैक्टली सेम होती हैं, बिल्कुल शेप में, और सेम होती हैं किसमें, साइज में। एग्जैक्टली सेम इन शेप एंड साइज, the both geometrical figure are said to be congruent, उनको congruent बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये दो पेन देखिएगा बेटा, ये दो पेन बिल्कुल सेम शेप साइज, ठीक है, दोनों तरह से, शेप से भी और साइज से भी बिल्कुल सेम है ये दोनों पेन। तो इन दोनों पेन को बेटा क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों फिगर, ये पेन इस पेन के क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि अगर एक पेन को दूसरे पेन के बिल्कुल सुपरपोज किया जाए, बिल्कुल ऊपर रखा जाए, तो देखिए बेटा, क्या नीचे वाला पेन आपको दिख रहा है। जब एक के पेन के ऊपर जब दूसरा पेन पूरी तरह से रखा जाएगा, तो आप अगर बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे ऊपर से, तो आपको नीचे वाला पेन दिखाई नहीं देगा। यानी जब एक फिगर दूसरे के ऊपर सुपरपोज करवाई जाती है और वो पूरे दूसरी फिगर को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, ठीक है, दूसरी सेकंड फिगर को, नीचे वाली फिगर को, तो उन दोनों फिगर को क्या बोला जाता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करता हूँ, देखना, दो लाइन सेगमेंट, लाइन के दो हिस्से हैं, वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं देखिएगा एक बार। बेटा, एक कैमरा ऑफ कर लो जिसने भी ऑन किया था। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी। दो लाइन के टुकड़े, लाइन सेगमेंट का मीनिंग जानते हैं ना बेटा, लाइन के टुकड़े कब कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा इनको, टू लाइन्स, टू लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब बेटा लाइन के टुकड़े, सेगमेंट्स आर congruent if and
only if their lengths are equal। दो लाइन कॉन्ग्रेंट कब कही जाएंगी, दो लाइन के टुकड़े, जैसे फर्स्ट ये रहा ए से बी और दूसरी लाइन का टुकड़ा, मतलब एक लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया ये सी से डी, ये दो लाइन आपस में कॉन्ग्रेंट कब होंगी, जब आपकी इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी होगा। अगर ए बी और सी डी शेप तो बेटा सेम है, लाइन के टुकड़ों की शेप तो सेम होती है, अगर उनका साइज भी इक्वल हो जाए देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट। यानी कि दोनों लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि शेप और साइज दोनों चीज़ मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल था बेटा, अगर ये भी जैसे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, तभी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, अगर साइज अलग अलग हुआ तो इन दोनों फिगर को कॉन्ग्रेंट नहीं बोला जाएगा। जैसे बेटा ये दो स्केच की बात करता हूँ, एक ये ब्लैक स्केच पेन है और एक ये ब्लैक स्केच पेन है। दोनों स्केच पेन को देख लीजिए बेटा, शेप, साइज, लेंथ हर तरह से सेम है, हर तरह से। एक को दूसरे के ऊपर सुपरपोज किया जाता है और ऊपर से देखा जाए तो ये नीचे वाली फिगर को पूरा पूरा कवर कर रहा है बेटा, देख रहे हैं। तो ये दोनों फिगर जो पूरी एक दूसरे को सुपरपोज कर लेती हैं, इन दोनों फिगर को आपस में क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रेंट फिगर। द फिगर दे हैव एग्जैक्टली सेम शेप एंड सेम साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट फिगर। अब बेटा मैं कॉन्ग्रेंट फिगर में कॉन्ग्रेंट लाइन के बारे में पढ़ा, अभी धीरे धीरे मैं कॉन्ग्रेंट एंगल की बात करता हूँ। कॉन्ग्रेंट एंगल कौन से होते हैं, ये देखिए, कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स को कॉन्ग्रेंट कब कहा जाता है, ठीक है, जब दोनों की मेजरमेंट इक्वल हो बेटा। यानी कि टू एंगल्स मान लेता हूँ, मैंने नाम दे दिया, एक का BAC अभी बनाऊंगा और दूसरे का कोई नाम दे देते हैं बेटा EDF। EDF आर congruent if and only if measure of BAC इक्वल है मेजर ऑफ EDF के। अगर दोनों मेजर, M किसके लिए लगाया गया है बेटा, मेजर के लिए, दोनों ट्रायंगल की अगर मेजरमेंट सेम है तो उनको क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो एंगल ये हो गया बेटा, दिस इज A, दिस इज C, दिस इज B, और सेकंड ये हो गया, दिस इज D, दिस इज F और ये E पॉइंट ले लीजिए। तो बेटा EDF BAC आपस में कॉन्ग्रेंट कब बोले जाएंगे, जब इनकी जो मेजरमेंट है BAC की, वो मेजरमेंट EDF के इक्वल होगी, तभी इन दोनों को क्या बोला जाएगा बेटा, कॉन्ग्रेंसी ऑफ एंगल, कॉन्ग्रेंट एंगल। यानी अगर मैं बात करूं तो जैसे ये एक एंगल है बेटा, देखना ज़रा ध्यान से, ये एक एंगल है, ठीक है, दूसरा एंगल है जो इसी के कॉन्ग्रेंट होगा, वो कब बोला जाएगा, मैं आपको रुकिएगा, हाँ,
ये दूसरा एंगल है, सोचिए ये हो गया और ये दूसरा है, ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब बोले जाएंगे, इनकी मेज़रमेंट सेम हो। मेज़रमेंट सेम के साथ साथ जैसे कि जब मैं इसको सुपरपोज करवाऊँ, एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रखूँ, जैसे ये हो गया, और इसके ऊपर अगर मैं दूसरा एंगल इसको सुपरपोज करवाऊँ तो बिल्कुल इसको सुपरपोज कर ले, नीचे वाला आपको दिखाई ही ना दे बेटा, ये यूँ, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल उसके सुपरपोज कर ले। तो ये दो एंगल जो होंगे ना, इनको क्या बोला जाएगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, जो एक के ऊपर एक रखने पर बिल्कुल बिल्कुल सुपरपोज हो जाएं, ठीक है, जिनकी मेज़रमेंट सेम हो। इज़ इट क्लियर, समझ आ रहा है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल या कॉन्ग्रुएंट एंगल किन को बोला जाता है बेटा, इज़ इट क्लियर। इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में आप बोल सकते हैं कि कौन कौन सी फिगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं, जो एग्जैक्टली सेम होती हैं, किस किस में, शेप और साइज़ में। चलिए हम बात करते हैं अब, धीरे धीरे अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो स्टडी करना है, सर्कल्स की बारे में बता देता हूँ बेटा। अगर देखा जाए तो सर्कल के ऊपर देख लीजिएगा, सर्कल की बात करूं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स, दो सर्कल को कब कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, जब उनकी रेडियस सेम होती है, बिल्कुल एक के ऊपर एक शेप हो, two circle of same radius are always congruent। दो सर्कल, ठीक है, आपकी सेम रेडियस के जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे आपने बेटा आपके घर में अपनी मम्मा की बैंगल तो देखी होंगी, बैंगल्स कई बार रखी होती हैं, तो कैसे होती है, एक बैंगल के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर, सभी बैंगल्स जब ऊपर से दिखाई, ऊपर देखते हैं बैंगल्स में, ऊपर से देखते हैं, क्या नीचे वाली बैंगल दिखाई देती है, आपको सिर्फ टॉप मोस्ट बैंगल दिखाई देगी, क्योंकि उसने नीचे वाली को पूरा 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 कवर करके रखा होता है बेटा बैंगल्स में, पता है ना आप लोगों को। तो वो क्या चीज़ हो जाती है, सेम शेप और सेम साइज। जैसे ये है सर्कल, इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा दूसरे सर्कल के, ठीक है, ये दूसरे सर्कल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये है 2 सेंटीमीटर। जब रेडियस सेम होती है तो वो दोनों के दोनों सर्कल आपस में क्या होते हैं, मेज़रमेंट और शेप तो सेम है ही, लेकिन मेज़रमेंट भी होनी चाहिए। अब कोई सर्कल है, 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है मान लीजिए ये, तो ये क्या इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। शेप तो ठीक है, शेप सेम है, बट साइज कहाँ है, साइज भी तो इक्वल होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो सेम शेप सेम साइज। फॉर एग्जाम्पल एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, सभी एक बार पेन छोड़ के अपना एक हाथ उठाएंगे, ये हाथ उठाइए, सभी अपना एक हाथ यूँ कीजिए, ठीक है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी ने किया। फिर अपना दूसरा हाथ उठाइएगा, ठीक है, अब अपने एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए बेटा, यूं करके, और वो अच्छे से देखिए, क्या आपको एक हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ जब आप रख रहे हैं तो क्या नीचे वाला हाथ दिखाई दे रहा है, अच्छे से देखिएगा, यूं हाथ रख के देखिए बिल्कुल प्रॉपर वे में, तो क्या आपको फर्स्ट फिंगर फर्स्ट पे, मिडिल वाली मिडिल पे, लास्ट पे, थम पे, क्या नीचे वाला हाथ दिखाई दे रहा है, अच्छे से रखोगे तो यूं देखिए सामने से, बताइए बेटा। हाँ, कनिष्का, हिमांशी, भव्या, चिंतन, समझ पा रहे हो मैं जो क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये फिगर, ये वाला हाथ, ठीक है, जब आप इस हाथ के ऊपर करते हैं तो नीचे वाला बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ओवरलैप देख लीजिए, बिल्कुल सेम ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये दोनों जो हाथ आपके हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंसी का एक एग्जाम्पल है बेटा, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, बोलिए, आवाज पहुंच रही है मेरी आपके पास, यस और नो।
हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, अगर इसी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, आप अपने घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा है आपसे कोई, मम्मी पापा सिस्टर, अब दूसरे उनमें से किसी का एक हाथ लेके अपना हाथ रख के देखिएगा, अपनी मम्मी पापा के साथ कोई भी हैंड शेयर कीजिए और उसके ऊपर यूं हाथ रख के देखिए, क्या आपको नीचे वाली फिगर दिखाई देगी या नहीं देगी, या ओवरलैप होगी, बताइए। शेप तो बराबर है, शेप तो वही है, 4 फिंगर 1 थंब, आपकी मम्मी या पापा का भी 4 फिंगर 1 थंब, लेकिन क्या ओवरलैप कर पाओगे बेटा? क्या आप जब ऊपर रखोगे तो नीचे वाला हाथ छिप जाएगा? सोचिए, बताइए। नहीं होगा ना। इट मीन्स वो दोनों फिगर कैसे सिमिलर हैं, वो दोनों फिगर आपकी सिमिलर हैं, दिखने में एक जैसी हैं, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो साइज में सेम नहीं है बेटा, सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आप लोगों का क्या होना पड़ेगा, सेम शेप के साथ साइज का भी इक्वल होना बहुत जरूरी है बेटा कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? यानी कि 2 फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर have exactly same shape and same size are said to be congruent figure. Is it clear? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, लाइन सेगमेंट में क्या होती है, एंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, और सर्कल अगर देखा जाए, या फिर मैंने एक जनरल एग्जांपल दिया, पेन का एग्जांपल दिया था, 2 पेन, या मैंने हैंड का एग्जांपल दिया, बिल्कुल एक फिगर जब पूरे दूसरे को ओवरलैप कर लेती है तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक, अब डिस्कस धीरे धीरे हमारा पॉइंट क्या है, टॉपिक का नाम हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे ना बेटा। ये देखिए, नाउ अब जो टॉपिक है बेटा वो है मेरा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल बेटा आपके कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो देखिएगा, यानी कि 2 ट्रायंगल are congruent if and only if one of them can be made to, सिंपल सी डेफिनेशन लिख रहा हूं अभी, सुपरपोज ऑन द अदर so as to cover it exactly। मतलब क्या है, जो मैंने सुपरपोज एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या है कि 2 ट्रायंगल आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब एक ट्रायंगल दूसरे को सुपरपोज कर ले, बिल्कुल कवर कर ले, तो उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना बेटा, ए बी, दिस इज पॉइंट सी, ए बी सी और ये है ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा ध्यान इस बात का देना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब बोले जाएंगे, जब एक ट्रायंगल को, शेप तो सेम है, 3 लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है, साइज के लिए क्या चेक करेंगे, जब ये ट्रायंगल इसके ऊपर सुपरपोज किया जाए
तो ये बिल्कुल नीचे वाले ट्रायंगल को एग्जैक्टली कवर कर ले, पूरा पूरा इसको कवर कर लेगा, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। यानी शेप तो सेम थी, अगर इनके साइज भी सेम आ जाएं तो इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल बेटा अभी दिखाता हूँ, जैसे एक ये ट्रायंगल है, यूँ बना हुआ है, एक ये साइड है इसकी और एक ये साइड है, ठीक है, ये मिला दिया मैंने बेटा, दोनों सेम ये रहा, ठीक है। ये ट्रायंगल आपको पता है ये एक इस पेन से बना, बाकी दो स्केच लग गए इसके अंदर। यहाँ पे जो ये देखिएगा, ये भी पेन सेम है, सेम साइज सेम शेप का, दोनों ही सेम चीज़ है। और दो स्केच और ले लेता हूँ ऐसे, तो बेटा देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल बने हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एग्जैक्टली क्या है बेटा, एग्जैक्टली देखा जाए तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट बने हैं, क्योंकि तीनों साइड की लेंथ सेम है, शेप भी सेम है। जब इसको सुपरपोज किया जाएगा, इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखा जाएगा, तो बिल्कुल ये साइड इसके ऊपर, ये साइड इसके ऊपर, और ये पेन जो थर्ड है बेटा वो थर्ड साइड पे आ जाएगा, पूरा पूरा इसको ओवरलैप सुपरपोज हो जाएगा, इसको कवर कर लेगा। नीचे वाला आपको दिखाई नहीं देगा कि नीचे कोई ट्रायंगल है भी या नहीं। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे सुपरपोज ईच अदर, या ये कहूँ इनकी सभी मेजरमेंट सेम होगी। अब धीरे धीरे बात आते हैं मेजरमेंट पे। ये देखिए, पहले तो सिंबल देख लीजिए, ये होता है सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल जो है वो यूं होता है बेटा, ये, ठीक है। यानी मैं बोलूँगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, नीचे इक्वल्स टू का साइन, ये पूरा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल बोला जाता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये सिंबल होता है जिससे हम दिखाते हैं। अब यूं कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हुआ? एक बात सोचो बेटा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं पहले, जहां से एक चीज का मीनिंग आएगा कोरस्पोंडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पे जो आ रहा है, कोरस्पोंडेंस, ठीक है। कोरस्पोंडेंस क्या होता है बेटा? देखिएगा, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने एक हाथ का एग्जांपल दिया, सभी अपना हाथ ऐसे करेंगे, सभी बच्चे एक बार ऐसे कीजिएगा, ठीक है। किया सभी ने अपना हाथ ऐसे। अब इस हाथ के ऊपर आपने दूसरा हाथ यूं रख दिया, ये होगी कोरस्पोंड, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी, एक के ऊपर सुपरपोज कर रही है। जरा सोचो बेटा, अगर आप अपने इस हाथ को रखो तो इसके ऊपर, बट कैसे स्टार्ट करो? जो आपका थंब है ना, इस हाथ का थंब है, वो इस फिंगर के ऊपर आए, आपकी इस वाली फर्स्ट फिंगर के ऊपर आए। ये जो है वो थोड़ा सा मैं अगर रोटेट कर देता हूँ, यूं रोटेट कर दिया, ये यहाँ पे, ये वाली फिंगर यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये बच गए, तो बेटा क्या ये सुपरपोज हो पाया? जरा ध्यान से देखिए, क्या ये सुपरपोज की कंडीशन बन पाई या नहीं बन पाई? बताओ कनिष्का। हाँ धीरे, बन पाई। अगर आपने जस्ट क्या किया है, ये थंब के ऊपर था, काम चल रहा था, ठीक है। जब आपका ये थंब इसके ऊपर है, ओके, ये थंब जैसे ही थोड़ा सा आपने ऊपर वाले हाथ को रोटेट कर दिया, ये थंब यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ये कोरस्पोंडेंस की चीज है बेटा। कोरस्पोंडेंस मीनिंग मतलब कोरस्पोंडिंग साइड ही, यानी ये दो फिगर सेम है, साइज में भी साइज भी इनका सेम है, शेप भी इनकी सेम है, लेकिन कंपेयर करते वक्त हमें इनकी कोरस्पोंडेंस का ध्यान रखना है कि थंब मेरा थंब के ऊपर ही आना चाहिए, फर्स्ट फिंगर मेरी फर्स्ट फिंगर के ऊपर ही आए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तभी जाके ये सुपरपोज करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी ऊपर वाले हाथ को रोटेट कर दिया, थोड़ा सा भी इधर ऐसे कर दिया, तो बेटा क्या सुपरपोज बन पाएगा?
नीचे वाली पूरी पूरी कवर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कॉन्ग्रेंसी तो थी बट कोरस्पोंडेंस, इस चीज को बोला जाता है कोरस्पोंडेंस, यानी सेम चीज सेम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल क्या बताना चाहता हूं मैं बेटा, जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये देखिए, नाउ कोरस्पोंडेंस का मतलब है बेटा कि जैसे मैंने ये नाम लिख दिया ना ट्रायंगल के अंदर, ए बी सी पी क्यू आर के आपका कॉन्ग्रेंसी है, ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब कोरस्पोंडिंग पे बात करेंगे। जो ए बी साइड होगी ना पहली दो से बनी, वो पहली दो के इक्वल होगी बेटा, यानी ए बी जो साइड होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल होगी? पी क्यू के। यानी जब आप लोग इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखने जाओ तो पहली दो साइड को इसकी पहली दो साइड के ऊपर ही रखना पड़ेगा, ए बी को पी क्यू के। समझ पा रहे हैं कोरस्पोंडिंग का मीनिंग, कि ए बी पी क्यू के सुपरपोज होगी, और बी सी जो है सेकंड और थर्ड से जो मिलके बनी है वो सेकंड थर्ड क्यू आर के ऊपर ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ए सी जो है फर्स्ट थर्ड से जो साइड है वो पी आर के, ए सी जो है वो पी आर के ही इक्वल होगी, तभी बात बनेगी बेटा। ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के। और अभी तो मेजरमेंट के लिए और भी बाकी हैं। और एंगल ए, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल होना चाहिए? पहला एंगल पहले वाले के, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल हो गया बेटा? कोरस्पोंडेंस से थर्ड वाले एंगल आर के। तो बेटा यहाँ कोरस्पोंडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप लोग ना इसका मीनिंग समझ जाओगे, किस चीज़ का, कि आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं, क्या होते हैं, बट आप समझ क्या नहीं पाओगे? कोरस्पोंडेंस, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। यानी सेम सेम फर्स्ट एंगल के साथ, सेकंड बी एंगल सेकंड वाले क्यू के साथ, थर्ड सी एंगल थर्ड आर एंगल के साथ, ये होती है कोरस्पोंडेंस। पहली दो साइड नेमिंग से, ए बी है तो यहाँ पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए, बी सी है आपकी तो यहाँ क्यू आर के इक्वल मिलेगी, और ए सी है तो यहाँ पे पी आर के इक्वल मिलेगी। दिस इज कोरस्पोंडेंस। समझ पा रहे हैं? यानी बेटा एक सिंपल हाँ बोलो कनिष्का। सेम बात है, सेम बात है। कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी और कॉन्ग्रेंट हम बोल देते हैं इनको, ठीक है। दो बार कहां लिखा बेटा मैंने? पहले कहां पे बोलो? स्टार्टिंग में, ये रेड में क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल लिखा था, ये रहा कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंसी और कॉन्ग्रेंट एक ही बात है बेटा, कॉन्ग्रेंसी और कॉन्ग्रेंट एक ही बात है, समझ रहे हैं? हाँ, कुछ प्रॉपर्टी वही है। हाँ बोलो। किस चीज में? नहीं, सुपरपोज 3D फिगर आ गई ना बेटा वो। मैं 3D की तो बात नहीं कर रहा अभी, मैं तो 2D पे हूँ। 3D फिगर आ गई, ठीक है। और 3D फिगर भी है तो भी बेटा क्या होगा? ये भी तो पेन भी तो 3D फिगर है, ये पेन 2D थोड़ी ना है, ये पेन भी तो 3D है। लेकिन हाइट, हाँ उस केस में हम हाइट को सेम लेंगे तभी कॉन्ग्रेंट बोला जाएगा बेटा। हाइट को सेम होना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना? ऐसे तो ये पेन है, ये पेन है, ये इस पेन ने तो सुपरपोज तो इसको भी कर लिया, स्केच को भी, ये देखिए ये रहा सुपरपोज कर लिया। दिखाई दे रहा है तेरे को स्केच नीचे वाला? देख, लेकिन ये कॉन्ग्रेंट फिर कॉन्ग्रेंट तो नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम उन चीज़ों को सेम, यहाँ एग्जैक्टली बहुत क्लियर डेफिनेशन है बेटा, देखो एग्जैक्टली द सेम शेप एंड द सेम साइज,
दो वर्ड, शेप और साइज, ठीक है, क्लियरली मेंशन है बेटा यहाँ पे। तो ये दोनों आप लोगों के क्या होने चाहिए, सेम होंगे, तो आप लोगों की दोनों फिगर कैसी होंगी, कॉन्ग्रेंट होगी, अदरवाइज वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। कोरस्पोंडेंस का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के, सेकंड वाला जो लिखा हुआ है नेमिंग में बी क्यू के ही, सी वाला एंगल आर के। अब आप इसको सुपरपोज करते टाइम अगर ए वर्टेक्स को, कॉन्ग्रेंसी तो ए बी सी और पी क्यू आर के बीच में है, लेकिन ए वाले को किसके ऊपर रख दोगे, क्यू के ऊपर रख दोगे, तो सुपरपोज नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो ये सिचुएशन बन गई ना, ये थम के ऊपर आना चाहिए था, बट आपने घुमा के इसे किसके फर्स्ट फिंगर पे ले आए, तो कैसे कॉन्ग्रेंसी हो जाएगी। तो उस केस में आपकी कॉन्ग्रेंसी नहीं बन पाएगी या नहीं हो पाएगी। समझ पा रहे हैं बेटा, किसी तरह का कोई डाउट? एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड होल्ड करना, शायद कोई पेरेंट्स आए हैं, एक बार। नमस्कार जी, अच्छा आर्यन के फादर, ठीक है, एक बार आइएगा बेटा वापस। तो देखिए क्या कह रहा था मैं कि ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के कोरस्पोंडेंस बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ट्रायंगल के अंदर और बात करते हैं थोड़ी सी। एक डेफिनेशन और मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ कॉन्ग्रेंसी के ऊपर ही। ये जब कोरस्पोंडेंस आपको पता लग गया तो देखिएगा, जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ उसे देखिए आप, कि टू ट्रायंगल्स are congruent if and only if there exists a correspondence। अब थोड़ा सा correspondence के अंदर इसकी डेफिनेशन देखिए, there exists a correspondence between their vertices such that, किस तरह से, such that the corresponding sides and the corresponding angles of true triangle are equal or congruent। ठीक है, यानी कि correspondence between their vertex and such that the corresponding sides and the corresponding angle of two triangle are equal or congruent। यानी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कब कहा जाएगा, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और सारे के सारे कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं बेटा वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये है हमारा कॉन्ग्रेंसी। अब बेटा है क्या, अब चलिए मैं बात करता हूं कॉन्ग्रेंसी के बारे में। ठीक है, कि क्या मुझे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्या ये 6 की 6 चीजें दिखाना जरूरी है? क्या कुछ कम से काम चल सकता है? चलिए मैं पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा मुझे। सुनिएगा, ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, ए बी सी, ये दूसरा ट्राइंगल है, यूं है,
शेप थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा, PRQ, ठीक। गिवन है, मैं आपको गिवन देता हूँ, ये चीज़ गिवन है, CAB, ट्राइंगल CAB मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल QRP के, QRP के कॉन्ग्रुएंट है। मेरे को ये एंगल 60 का है और ये एंगल 70 का है, ठीक है। क्यू एंगल की वैल्यू है x। तो बेटा मुझे कौन बताएगा कि मेरे x की वैल्यू क्या होगी? एक बार सभी निकाल लीजिए, फिर मैं पूछूंगा। हाँ, और आने दो, अभी आंसर और भी आएंगे अलग अलग। सोच के देखिएगा x की वैल्यू क्या होगी। कनिष्का, हिमांशी, चिंतन, भव्या, सोचिए। 50 होगी, भव्या की तरफ से भी 50 आया है, चिंतन भी 50 बोल रही है, और बता 60 डिग्री। वेरी गुड, कनिष्का ने थोड़ा अलग बोला है, इसी की वेट कर रहा था मैं, कोई ना कोई अलग आंसर आए। कनिष्का गो फॉर 60, भव्या, चिंतन और ये पीके आपका नाम पीयूष, आप हो क्या? ये पीके पीयूष, ओके बेटा, ओके, हाँ ठीक है। और कोई आंसर देना चाहे? हिमांशी, आप बताना चाहोगे? अब बेटे क्या बात है, 60, वेरी गुड। चलो कनिष्का, मुझे 60 का रीजन बताओ बेटा, कैसे आया 60? शाबाश, बताइए बेटा। हाँ, तो क्यों ए के ऊपर कैसे? हाँ बेटा, जो टिल्ट करके लगाएंगे क्यों ए के ऊपर कैसे आएगा बेटा, बताना जरा। क्यों को ही आपने कैसे सोचा कि वो ए के ऊपर आएगा, बोलिए। हाँ, तो ए बी सी का है, CAB आपने तो पढ़ा ही नहीं। नीचे क्या दे रखा है? ABC किसने दिया है? ABC PQR किसने बोला है? सोचिए कौन होगा? C किसके इक्वल होगा बेटा? Q के इक्वल होगा, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग थे। और यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा? ये 50 आ जाएगा, ठीक है। और कोरस्पॉन्डिंग से जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो C किसके इक्वल? Q के, और Q की x है जो कितनी आ जाएगी? 50, ठीक है। तो ऐसे सोचा करो बेटा। एक चीज़ करना कि एक तो मीटिंग ऑफ होने वाली है, सेकेंडली आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आज के लिए लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, इतना ही, ठीक है। बाकी लेक्चर मैं कल एग्जैक्टली 5 बजे स्टार्ट कर दूंगा, कल एग्जैक्ट 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज कुछ पेरेंट्स आ गए थे, इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट करना पड़ा। अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है बेटा मेरी, दैट्स वाई मुझे अभी ऑफ करना पड़ेगा। कल से एग्जैक्टली 5 बजे आ जाएंगे, आज इतना नोट कर लीजिएगा आप, ओके, ठीक है बेटा। तो इतना नोट हो जाएगा आप लोगों का, कल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय।